हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एडमिशन करियर अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस 2025 को टारगेट में लेते हुए आज हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा जो ये मॉक टेस्ट प्रकाशित किया गया है उसी मॉक टेस्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हम मॉक टेस्ट जो है कि 6 नंबर को देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से 5 तक डिस्कस हो चुका है। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लखनऊ में किया जाएगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट इन्वेस्ट में गोल्ड जीता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तंजिद पाल सिंह तूर ने, जो कि अभी हाल ही में एथलीट ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट इन्वेस्ट में गोल्ड इन्होंने जीता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी स्कूल छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश ने अभी हाल ही में 2022 में अपनी स्कूल छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषाओं के रूप में अपनाने की घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उनका नाम क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनक रेले था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है कि एक प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के जो है कि विश्व नर्तक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में यूडीआई द्वारा जारी नए एआई चैट का नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आधार मित्र है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष जो है कि 1 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिए। देखेंगे भारत की G20 एजेंडा के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजन की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कच्छ में आयोजन की गई थी। इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय अमेरिका को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा वविलला को, जो कि अभी हाल ही में भारतीय अमेरिका को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई की आत्मकथा कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रत्नाकर सेठी जी हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने, जो है कि अभी हाल ही में जो कि 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेलिया रावण समुदाय जो है कि हर साल जो है कि ये गान नगाई उत्सव मनाते हैं फसल के मौसम के समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत 26वें अंतर्राष्ट्रीय मलाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जापान में आयोजन किया गया है। इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिलों के पास स्थित कितने गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से ये किस राज्य में संपन्न हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये मिजोरम में संपन्न हुआ है 9वां संस्करण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण जो है कि मिजोरम में संपन्न हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 कथन दिया हुआ है, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया था। यह कथन सही है। दूसरा देखते हैं, वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा था जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों का था। यह भी कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों के निर्धारण का आधार क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उपभोक्ता कीमती सूचकांक था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो इसमें 5वीं जो है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था ये। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1999 में लागू किया गया था व्यापक फसल बीमा योजना। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें LM सिंघवी समिति था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टार्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फुटीजा स्केल जो है कि ये मापक टार्नेडो की तीव्रता को मापने हेतु के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जापान है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विस्थापियों के पुनर्वास की समस्या को उजागर करने के लिए इसे उजागर किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो है नार्म बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नार्म बोरलॉग को जो है कि शांति नोबेल पुरस्कार से इन्हें प्रदान किया गया है। आंसर डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है कि थार मरुस्थल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर
3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कि सवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहला नंबर दिया हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, यह तो सही है। दूसरा देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड का बना होता है, या पोलोसेकेराइड का नहीं बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा कोशिका भित्ति जो है कि पॉलीसेकेराइड का बना नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं ग्लूकोसेमिन, यह भी सही हो जाएगा। ग्लूकोसेमिन जो है कोशिका भित्ति का बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कि यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प का कौन सा भाग चमकीला व रंगीला होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दलपुंज जो है कि यह चमकीला और रंगीन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन D2 को जो है कि आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जल तथा NaCl का अवशोषण होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। तो पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को हम जो है कि सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। आंसर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से देखना है। पहला दिया हुआ है, क्या अमोनिया गैस का उत्सर्जन मछली करती है। दूसरा दिया हुआ है, प्रोटोजोआ जो है कि अमोनिया गैस का उत्सर्जन करती है। तीसरा दिया है, मेढक क्या अमोनिया गैस का उत्सर्जन करती है। सरीसृप क्या अमोनिया गैस का उत्सर्जन करती है। तो इसमें से हमारा आंसर केवल मछली और प्रोटोजोआ जो है, ये दो ही जो है यह अमोनिया गैस का उत्सर्जन करते हैं, मछली और प्रोटोजोआ, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरू रज्जु का प्रमुख कार्य क्या है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, मेरू रज्जु का कार्य जो है कि मस्तिष्क से आने वाले एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना है, यह कथन सही है। दूसरा दिया हुआ है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण करना, यह भी सही है। तो इसमें से पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व D के वर्गमूल के व्यनुपाती होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्राहम का। आंसर हमारे इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा। ठीक है, एक तरफ पदार्थ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपयोग दिया हुआ है। चलिए बताइए, तो देख लेते हैं, इसमें से नहीं पूछा है। तो इसमें से हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह किसी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जो है ये सिल्वर आयोडाइड जो है यह कृषि वर्षा से संबंधित है। लिथियम बाइकार्बोनेट जो है कि यह गाड़ियों का उपचार से संबंधित है। दूधिया मैग्नीशियम जो है कि यह प्रति अम्ल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ नहीं पूछा तो नहीं में सिल्वर ब्रोमाइड जो है कि यह किसी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो शहद का प्रमुख घटक जो है कि फ्रक्टोज फल शर्करा होता है। आंसर डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। यहाँ पर विस्फोटक नहीं पूछा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नाइट्रोक्लोरोफार्म जो है कि यह एक प्रकार का विस्फोटक नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ताम्र संदूषण में बच्चों के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्य किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रांगे की टीन चढ़ाई जाती है। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सही मिलान करना है, एक तरफ सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। चलिए अष्टध्यायी किसकी रचना है। तो अष्टध्यायी जो है कि यह पाणिनि की ये रचना है। ठीक है, चलिए दूसरा दिया है महाभाष्य, ये किसकी रचना है। तो महाभाष्य जो है कि यह पतंजलि की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निरुक्त किसकी रचना है। तो निरुक्त जो है यह यास्क की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्तिक की किसकी रचना है। तो वर्तिक की जो है कि यह कालायान की रचना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इकोर्निया होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। देख लीजिए, यहाँ पर एक तरफ काल दिया हुआ है, उस दूसरी तरफ उसकी संस्कृति के लक्षण दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम मिलान करते हैं। दिया हुआ है कि निम्न पूरा पाषाण काल, एक सेकंड, हाँ दिया हुआ है कि निम्न पूरा पाषाण काल इसकी संस्कृति के लक्षण क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल जो है कि यह शल्क गाढ़सा खंडक उपकरण की संस्कृति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला का इसमें हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, मध्य पूरा पाषाण काल किससे संबंधित है। तो मध्य पूरा पाषाण काल जो है कि यह फल्क संस्कृति से संबंधित है। दूसरा बी का दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, उच्च पूरा पाषाण किससे संबंधित है। तो उच्च पूरा पाषाण काल जो है कि अस्थि खुरचनी एवं तरड़ी संस्कृति से संबंधित है। सी का ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मध्य पाषाण काल किससे संबंधित है। तो मध्य पाषाण काल जो है कि मध्य पाषाण काल जो है कि ये सूक्ष्म पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नव पाषाण काल किससे संबंधित है। नव पाषाण काल जो है कि ये पॉलिस्टर उपकरण संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, पानी का वाष्प उत्सर्जन है क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषित परिवर्तन हो जाएगा इसमें। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्नन व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुलट्राम पहाड़ी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुलट्राम पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु के मानसिक रूप से खिन्नर व्यक्तियों का इलाज करने के लिए ये प्रसिद्ध पहाड़ी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुलट्राम पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिहिर भोज थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है कि तुर्कों ने किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यूमा क्या है। ड्यूमा क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूस साम्राज्य की एक विधानसभा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेरिस शांति संधि में किसने अल्ससेस लॉरेन को खोया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी ने खोया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा दिया हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो है कि यह बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ पर स्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है कि यह जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धि कहाँ पर स्थित है, तो यह चेन्नई में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई के लिए परंपरागत कला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ जो है कि यह चिकनकारी कढ़ाई के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है कि करामत अली जौनपुरा थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड एम हस्टन था। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत स्त्री मंडल नामक समुदायवादी गठन स्थापित कहाँ की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा की गई है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज एनिसन थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1906 में जो है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। दो तर्क दिया हुआ है यहाँ पर। विधि की समझ समानता जो है कि अमेरिका संविधान से लिया गया है, ये गलत है। विधि का समानता का अधिकार जो है कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधियों का समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल से उद्गृत है, यह भी गलत है, ठीक है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। विधि का समान संरक्षण जो है कि अमेरिका के से लिया गया है, ठीक है, और यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बोडो चिल्ला नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्य ग्रंथ हो जाएगा। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा करण जौहर ने लिखी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है कितना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 बिट होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक असत्य सुलेमित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गोदावरी जो है कि हिरांगी, हेमावती और अमरावती में नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर असत्य पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाकी सभी सही है ऑप्शन। चलिए फुहारा स्प्रे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्नौली सिद्धांत पर ये काम करता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बास्केटबॉल से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्तोलक जो है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लिख पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो लिख पानी दर्रा जो है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मज्जम उल बहरीन किसकी रचना है, तो मज्जम उल बहरीन जो है कि यह दारा सिकुआ की रचना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुलेमित नहीं है। एक तरफ जाति विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। खोड़ विद्रोह जो है कि यह चक्र बिसोई से संबंधित है, पहला सही है। दूसरा दिया है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है यह कोल विद्रोह 1831 से 1832 में हुआ था और यह छोटा नागपुर के कोल जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था, न कि यह सिद्धों और कानू के द्वारा, ठीक है, तो यह गलत है, ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और वहीं बात करें तो कोल विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं सी नंबर उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है, तो यह बिरसा मुंडा संबंधित है, यह भी सही है। खांसी विद्रोह किससे संबंधित है, तो यह तीर्थर सिंह से संबंधित है, यह भी सही है, ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं जो है कि कोल विद्रोह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पुरातात्विक कालीन नवा दारा रोली किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सतारा हुआ था। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्य क्रम से किसे निरूपित करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन के लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा में। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान निम्नलिखित में से किससे शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है, ए दिया हुआ है बच्चों के, बी दिया स्त्रियों के, सी दिया जनजातियों के, डी दिया हुआ है दलितों के। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा संविधान जो है कि यह शोषण के विरुद्ध जो है कि अधिकार बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए स्वीकृत करता है। इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा ही सही होगा, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2015 से ही, जो कि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2015 से। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस शासन प्रणाली को अविश्वसनीय राज्यों का अनिवासिक गठन कहा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संघात्मक को कहा गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इनमें दूसरों को सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंडलीय व्यवस्थाओं की नींव रखी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में इसकी नींव रखी गई थी।
चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वीवी गिरी को जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक सकती है, यह कौन सी मिट्टी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये काली मिट्टी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी के ऊपर के हिस्से को कर्नाली कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा घाघरा नदी को ही ऊपर के हिस्से को हम कर्नाली कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पक्कड़ गैप किस को जोड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कोयम्बटूर और कोच्चिन को जोड़ता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? तो बादलों का रंग जो है सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब में राज्य में पाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा था? तो नियाग्रो था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, तापी पाइपलाइन किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान देश का जो है कि तापी पाइपलाइन का ये परियोजना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति पर परीक्षण करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षण। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निकाय को एक समान वृत्ति गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ये गृह भूमि है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अवशेषण मिशन या चंद्र-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें GSLV MK3 का ये उपयोग किया है इन्होंने। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीएस एकेडमी के द्वारा जो मॉडल पेपर टेस्ट जो है कि बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए प्रकाशित किया गया था, उसका हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है कि जो QR कोड दिया है इसे गूगल में जाके जो है कि इसे सर्च करिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।